हेलो एवरीवन। तो मेरे साथ हैं रोहित, ऑल इंडिया रैंक 1 CHSL 2024। स्वागत है रोहित आपका माई पाठशाला पर। थैंक यू कैसे सर। हैं आप? बहुत बढ़िया सर, मतलब बहुत हैप्पी हूँ यहाँ आकर आपसे मिलकर सर। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले सबको बताओ, रैंक 1 ला करके आपको लग कैसा रहा है? मतलब मिल रहा हूँ इतने टीचर से, बिल्कुल स्टार्स वाली फीलिंग आ रही है एकदम से। बहुत बड़े अच्छे, बड़े बहुत टीचर अच्छे। से। देखो, जो भी आपका सक्सेस आप डिजर्व करते हो, ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हो, तो ये आपकी मेहनत है ना? बिल्कुल सर। आपकी मेहनत, आपकी लगन है जो रंग लाई है। सब समझ सकते हैं कि आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। तो बिल्कुल। एक बार रोहित अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हो? सर मैं ललितपुर पड़ता है झांसी के पास। हम्म, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मेहरौनी क्षेत्र आता है। हम्म, मतलब तहसील है। उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जो मतलब पूरे इंडिया के बुंदेलखंड रीजन में आती है। हम्म, और बुंदेलखंड को वैसे ही पूरा पिछड़ा, सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना हम्म। जाता है। तो वहीं से बिलोंग करता हूँ सर। तो घर पे कौन कौन है रोहित आपके? हाँ, घर पे मेरे मम्मी पापा हैं, मुझसे छोटी एक बहन, उससे छोटा एक भाई है और हम्म। दादा दादी साथ में रहते हैं। तो हाँ। अगर मैं पूछूं तो आपके फादर क्या, मतलब कि ऑक्यूपेशन है उनकी? और उनका काम ऐसा है कि बाहर से ब्रेड मंगाते हैं और सुबह घर घर जाकर देते हैं फ्री टाइप की लगाकर। और कुछ दुकानें हैं उन पर भी सेलिंग करते हैं। तो मतलब इतना कोई अच्छा खासा नहीं है, बट फिर भी अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा होगा रोहित की ज़िंदगी में। रोहित ने जो मुकाम आज हासिल किया है, कितने संघर्ष के बाद किया होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो रोहित, क्या ऐसा रहा सफ़र, संघर्ष कैसा रहा, मतलब इकोनॉमिकली, है ना, और सोशली भी उन चीज़ों में थोड़ा सा झेलना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके वहाँ से तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती हैं, ज़्यादा बच्चों को पता भी नहीं होगा कि SSC क्या है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सर, मतलब मैं एक तो इकोनॉमिकली अलग बात है। हम्म, और एक उस एरिया इतना पिछड़ा हुआ है कि उन लोगों का सब का माइंडसेट बना हुआ है हम्म, कि अक्सर ऐसा होता क्या कि मेरे मम्मी पापा मतलब मेरी पढ़ाई पर पैसा वगैरह खर्च करते थे, तो लोग आपस में वहाँ के एरिया के बोलते थे कि इन लोगों पर मतलब अपने बच्चों पर फालतू में क्यों खर्च कर रहे हो, हम्म। इससे अच्छा कहीं जमीन वगैरह लो, घर वर हाँ, बनवा लो, वो हाँ, काफी होता अच्छा है, रहेगा। होता है। हाँ, तो ऐसी मतलब जगह एक पर, प्रेशर रहता है हाँ, सर। सोशली इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि ऐसा होता है। सब कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कमाना स्टार्ट करो, पढ़ाई बिल्कुल वढ़ाई सर। में हाँ, जो है क्यों खर्चा खर्च कर करना रहे हैं। बेकार है। हम्म। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई रोहित? स्कूलिंग मेरी 10th तक वहीं मैरोनी से हुई। अच्छा। मैंने अभी तक इंग्लिश, शुरू से इंग्लिश मीडियम में रहा हूँ। 12th मेरी टीकमगढ़ से हुई पास में। और हम्म, ग्रेजुएशन सागर यूनिवर्सिटी, जिसे हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, हम्म, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई। और शुरू से एकेडमिकली मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ, मतलब 10th में और 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। और वहाँ इंट्रेंस एग्जाम में वहाँ भी टॉपर रहा। और अभी SSC में फिर से ऑल इंडिया टॉपर। बहुत अच्छे। देखा जाए तो इतना ज्यादा संघर्ष के बावजूद, स्थिति इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छी ना होते हुए भी, आपके फादर ने आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। और हमेशा उनका एक ख्वाहिश रही होगी कि बिल्कुल। आप कुछ करके दिखाएं। और आपने नाम रोशन किया है उनका, और बिल्कुल उनका ही सर। नहीं, सभी का, सब टीचर्स का भी मैं कहूँगा, और अपने पूरे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आपने बिल्कुल रोशन किया है, सर, स्टेट का मतलब भी नाम रोशन कोई किया है। इतना पहचानता भी नहीं है ऑल इंडिया में। मैं बोलता हूँ जब दिल्ली वाले वालों और लोगों से कि मैं ललितपुर से हूँ, बोलते पता नहीं कहाँ है। हाँ। और उसके बाद महरौनी रीजन तो और छोटा पड़ जाता है उधर से भी। लेकिन आप सभी ललितपुर और मेहरौनी रीजन को और आपके रीजन को जानेंगे आपसे, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? ग्रेजुएशन में PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। फिर BSc। BSc। हाँ। और फिर उसके बाद आपने तैयारी कब SSC की तैयारी स्टार्ट मेरा की? जैसा ही BSc का समाप्त हुआ, मतलब हम लोग जुलाई में हो गया था, लास्ट जुलाई 31 को। इसके बाद 5 अगस्त को हम लोग घर पे आ गए वापस वहाँ से। और 9 अगस्त से मैंने प्रॉपर अच्छे से शेड्यूल वगैरह कर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 9 अगस्त 9 अगस्त 2020, 2023। 23, हाँ, इसके दो बाद हजार तेईस हाँ 4 जुलाई, 4 या 3rd जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था CHSL प्री का। तो वहाँ तक 11 मंथ्स हुए। और मतलब मेंस तक मिलाने तो लगभग 1 डेढ़ साल के समथिंग इतना प्रिपरेशन का पीरियड मतलब रहा। 1 डेढ़ साल की सीरियस प्रिपरेशन में रोहित ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। तो आपने तैयारी किस तरह से स्टार्ट की? और सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्यों आप SSC की तैयारी में घुसे?
ऐसा था ना सर कि मैं पहले 2020 के मैंने 12th कंप्लीट की थी। मैं सोच रहा था कि जेई आईआईटी वाली फील्ड में जाऊं, बट एक तो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, ऊपर से उस टाइम कोविड आ गया, तो वो नहीं हो सका। इसके बाद हम लोग बीएससी में चले गए। वो तो मैं सोचने लगा कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊं, टीचर्स बनूं या प्रोफेसर्स वाली लाइन में जाऊं। बट एक तो ऐसा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में, मतलब चिल्ड्रंस में, तो और फैमिली को सपोर्ट करना मतलब हाँ, फर्ज बनता है एक सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बिल्कुल। भी चीज होती है कि मुझे जल्दी से रिस्पॉन्सिबल हाँ, तो होना है। मतलब यही बात ऐसी और सुन रखा था फ्रेंड्स वगैरह से कि इस वाली फील्ड में जल्दी मेहनत करने से अच्छी जॉब मिल जाएगी, हम्म, तो फिर ये वाली फील्ड सेलेक्ट की सर। नहीं, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया। और जब तैयारी आपने स्टार्ट की तो आपके माइंड में क्या था कि मुझे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में पता कुछ नहीं होता है। हम्म। सबसे बड़ी चीज है गाइडेंस और राइट डायरेक्शन में मेहनत, है ना? तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिली एकदम स्टार्टिंग में, और आपने कैसे एक डायरेक्शन सही चुना? क्योंकि ये बहुत बच्चे जानना चाहते हैं तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया तो आपका पूरा टाइम बर्बाद होने वाला है, 2 से 3 साल खराब करके आपको अकल आती है। तो वो आपने सही डायरेक्शन कैसे चुना? सर मैं उस रीजन से हूँ जहाँ प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब कोई आसपास ऐसा है ही नहीं कि जो बच्चों को प्रॉपर गाइड कर सके। तो ज़्यादातर तो मैंने यूट्यूब के वीडियो से देख कर सीखा है कि मतलब किस तरह से प्रिपरेशन होती है, कितना क्या सिलेबस। टॉपर्स की वीडियो देखकर। हाँ, टॉपर्स और टीचर्स और हाँ। हाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहीं से सीखा हूँ सर। और बाकी मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहा। मैंने शुरू में तो बिल्कुल अच्छे से शेड्यूल बना रखा था कि इतना टाइम इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को, और एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन, मतलब एक शेड्यूल्ड वे में। हाँ, और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखी है बिल्कुल, शुरू से लेके एंड तक 1.5 साल तक बिल्कुल भी गैप नहीं रखा प्रिपरेशंस में। तो एक हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब होना चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाता है। अच्छा, अब अगर सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप करें, स्पेशली सीएचएसएल मेंस का, तो आपका मैथ में कितना स्कोर बन रहा है? मैथ में 90 आउट ऑफ 90। 90/90 है। हाँ। और इंग्लिश में? इंग्लिश में एक क्वेश्चन रॉन्ग था तो 116 होगा सर। हम्म, और जीके जीएस में? हाँ, मैंने 20 में से 18 किए थे, 18 ही करेक्ट। बहुत अच्छे। और आपका स्कोर रीजनिंग, रीजनिंग में कितना हाँ बन रहा है? वो भी 90 आउट ऑफ 90। तो आपका फाइनल स्कोर जो आउट ऑफ 360 कितना बना? हाँ 350 सर। 350 स्कोर बना है। इसीलिए ऑल इंडिया रैंक 1 रोहित की यहाँ पर आई है। और सीजीएल की अगर बात करें तो सीजीएल में आपका कितना स्कोर बन रहा है? सीजीएल में मेरा सर 329 बन रहा है अभी रॉ स्कोर। 329 रॉ हाँ, स्कोर है। और और कोई आपका? आइडिया नहीं था तो इसलिए फिर मुझे उसका पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ा। अच्छा, तो आपका सीजीएल में किस डेट को एग्जाम था? मेरा 18 को था। 18 को था। 18 हार्ड शिफ्ट है हम्म। ना? तो 329 वहाँ पे एक अच्छा स्कोर बन जाता है। आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलने के अच्छे चांसेस वहाँ पर मुझे लग रहे हैं। तो हम्म। पोस्ट प्रेफरेंस आपने सीजीएल की भी भर दी है। हाँ भरती सर। तो आपने स्टूडेंट्स को बताओ कि किस पोस्ट को आपने टॉप प्रेफरेंस दी है? मैं तो वो इंस्पेक्टर वाली ही दिया हूँ, मतलब जीएसटी, सीबीआईसी जीएसटी इंस्पेक्टर जीएसटी वाले। इंस्पेक्टर को दिया है। बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपको नॉर्थ अगर मिल जाता है हाँ जीएसटी में तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छा रहेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि घर के पास ही रहूँ। हाँ, ये एक अच्छा है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने ऑनलाइन ही सारी तैयारी की हाँ सर। है ना? तो आपने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए मैथ के लिए? और स्पेशली मैथ के लिए आप मुझे ये बताओ कि आपने जब बेसिक पढ़ लिया तो आपने प्रैक्टिस किस तरह से स्टार्ट की? हाँ सर, मेरा बेसिक्स कंप्लीट हो चुके थे मेरे। हाँ, तब क्या था ना कि मैं कर लेता था क्वेश्चंस, थोड़ी बहुत तो नीड होती थी। तो उसके लिए मैं जब मैंने बैंकिंग की थी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हुई, बट लास्ट में मैंने एक कैलकुलेशन वाली सीरीज फॉलो की थी अभिषेक ओझा सर की, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया लास्ट में। और बाकी मैं शुरू में अभिनय सर से भी कर चुका था और लेमू सर से थोड़ा एडवांस और जियोमेट्री वगैरह। और बाद में थोड़े मैथ्स मानिया नाम करके एक और नया चैनल है एक सर का, उनका अभिषेक राय सर है। हाँ, तो उनसे मतलब पीवाईक्यू बहुत अच्छी तरीके से करवा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ, तो उनको फॉलो किया और सीजीएल मेंस में आपसे आपकी प्रैक्टिस सर देखी थी। अच्छा, तो सीजीएल 2024 मेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने फिर से आप एक बार बताओ कि क्या कंटेंट फॉलो किया है?
कंटेंट सर पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब। और उनमें से जो अच्छे क्वेश्चंस जो जिनमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं उनको आपकी वो करवा रखे हैं प्रैक्टिस सेट 48 के समथिंग थे हाँ, मुझे जहाँ तक याद 48 है। प्रैक्टिस सेट थे। हाँ मैंने सारे कंप्लीट कर रखे थे। बहुत कुल अच्छे से उनको मतलब जो मुझे बन जाते थे तो उनको स्किप कर देता था, बाकी जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनको लिख लेता था और बाद में उसको रिवाइज कर लेता था। और उसके बाद एक्सपेक्टेड सेट भी हमने किए थे, हाँ एक्सपेक्टेड सेट भी करीब किए थे। 31 हमने एक्सपेक्टेड हाँ सेट तो किए थे। उनमें से मैंने 20 के करीब किए थे सर। बहुत अच्छे। हाँ और हमने जो वन क्योंकि शॉट वीडियो की आपने वो भी फॉलो की हुई हाँ है। मतलब कुछ देखी थी क्योंकि हाँ, कुछ मतलब रेस वाले और थोड़े मिक्सर्स वाले में प्रॉब्लम आती थी तो देखी थी सर। तो क्या योगदान रहा और आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि जो सीरीज हम यहाँ पर यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ उसका कितना अहम योगदान तैयारी में रह सकता है? हाँ मतलब सबसे पहले तो तैयारी में जरूरी है कि आपके बेसिक्स आपने कंप्लीट कर रखे हो, आपने मॉक्स की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो। इसके बाद आता है कि पीवाईक्यू में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से करवा रखे हैं सर। तो ऐसा है कि मतलब एसएससी है तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं और जो कंटेंट आपने दिया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है सर बिल्कुल। मतलब मैं ऐसा कोई व्यूज़ देख के किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ। मैं हर किसी मतलब कम व्यूज हैं तो भी एक बार चला के देख लेता हूँ कि क्वालिटी है, और मुझे आप में वो क्वालिटी लगी और मैंने फॉलो किया और काफ़ी अच्छा रहा बिल्कुल। काफ़ी हेल्प मिली मेंस के एग्ज़ाम में, मतलब मैं बहुत जल्दी फिर मेंस के क्वेश्चन बहुत फास्ट करने लगा था। बहुत अच्छे। देखिए, कंटेंट तो होता ही है, साथ साथ आपकी मेहनत भी है, आपने बिल्कुल बहुत सर मेहनत यहाँ मेहनत तो पर की सब है। मेहनत हाँ, करनी पड़ेगी, टीचर्स हाँ, अपनी तरफ से कितनी हाँ, मेहनत कर लें, जब तक आप लोग मेहनत खुद से मेहनत नहीं करोगे हाँ। तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोहित ने यहाँ पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है और उस मेहनत का ही नतीजा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के साथ साथ सीजीएल में भी एक अच्छा स्कोर करके आया। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब स्टार्टिंग में आपका स्कोर नहीं आता होगा, जब आपने मॉक पहली बार दिया तो कितना स्कोर आपका आया था? बहुत कम आता था शुरू में तो मतलब 30 के करीब बनता था मैथ में, अच्छा। बाकी थोड़ा बन जाता था। मैथ्स में थोड़े मतलब क्वेश्चंस को जल्दी करने में प्रॉब्लम आती थी सर। हाँ, तो यही मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा टाइम हो गया तैयारी करते करते, बट अभी उनकी मैथ में ना तो वो स्पीड आ पाई है हाँ और ना ही वो क्वेश्चंस को जल्दी कर पा रहे हैं। यही क्वेश्चन सबका मेरे साथ में रहता है, पूछते हैं सब बच्चे कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम फास्ट करें, एग्जाम के अंदर जब करने बैठते हैं तब नहीं होते हैं, मॉक में करने बैठते हैं नहीं होते हैं, वैसे होने लगते हैं। तो इस बारे में कुछ आप बताओ कि किस तरह से आपने इम्प्रूवमेंट किया और 30 से कैसे आप अपना स्कोर 45 प्लस के या 50 के अराउंड लेके गए? हाँ सर ऐसा रहता है कि आप शुरू में आपकी प्रैक्टिस में कमी रहती है। हम्म, जब आप सेम कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम करते हैं मतलब सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मल्टी टाइम आपकी आंखों के सामने से कॉन्सेप्ट चला जाता है, हम्म, और तो आपके माइंड में एक तरह से सेट हो जाता है कि हम्म, इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। और तो उसमें पहली लाइन से आप पढ़ते हैं ना हाँ, जब एग्जाम में तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या पूछा होगा। वही, तो आपका माइंड उस टाइप से काम करने लगता है कि एग्जाम में जब आप उस क्वेश्चन को देखते हैं हम्म, तो आपको क्लिक कर जाता है कि मैंने ये 4-5 बार कर रखा है तो मुझे इस टाइप से करना है। हाँ, तो मल्टीपल टाइप्स प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आता है सर। वही वही यही सेम चीज मैं बच्चों को बोलता हूँ जब मुझसे सवाल किया जाता है कि किस तरह से मैथ्स की हम स्पीड बढ़ाएं, किस तरह से हम मैथ्स में क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो मैं यही बोलता हूँ कि जितना आप रिपीटिशन करोगे, हाँ भाई सर। जितने आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, है ना, हम्म, उतना आपको अंदाजा लगता चला जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही एक लाइन जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, आपको हाँ समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन है बिल्कुल और इसमें सर। मुझे क्या करना है। अपने आप उस चीज बिल्कुल को सर करोगे। शुरू में ऐसा होता था ना कि मैं क्वेश्चन पढ़ता था फिर क्वेश्चन को समझता था कि क्या पूछा है तो फिर उस हिसाब से टाइम खराब हो बहुत जाता टाइम है। लगाता था मतलब उनको बेसिक हम्म, एकदम बिल्कुल लाइन लाइन से करने में। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आता गया सर। वही वही इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन उस तरह से नहीं बन रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं बस प्रैक्टिस की कमी है। आप प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट भी करोगे, बिल्कुल लेकिन एक्यूरेसी भी हाई रहेगी, सब कुछ हाँ होगा, लेकिन मतलब शुरू आपको में प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ एक बात और बोल दूं कि मैथ में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम्म, लगती है कि यदि आप शुरू से बिल्कुल एक्यूरेसी पर काम करिए हम्म, हाँ स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। मतलब शुरू से स्पीड में नहीं भागना है कि हम्म, पूरे क्वेश्चन करना है, शुरू में एक्यूरेसी पर काम करना है
और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा, अभी जो रोहित ऐसा माहौल बना हुआ है कि एसएससी की तैयारी करना समय की बर्बादी है ना। और बहुत से बच्चों में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आई हुई है इस टाइम पर कि एसएससी की तैयारी हम करें ना करें, क्या करें, है ना। तो आप क्या सोचते हो और आप क्या कहना चाहोगे कि एसएससी की प्रिपरेशन में जब कोई जा रहा है तो क्या माइंडसेट उसका होना चाहिए? क्या ये निगेटिव माइंडसेट काम देगा? कोई इसका फायदा है? अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आप नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं 2025 के लिए या 26 का जो सोच रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सर ऐसा है कि मतलब फॉर्म माने तो हम लोग 35-36 लाख फॉर्म भरे जाते हैं CHSL में। सही बात। सिलेक्शंस जो हुए हैं इस टाइम वह हैं 3400 के करीब। तो मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे वो इतने ही होंगे, फेल बाकी के 35 लाख को होना ही है। बट ऐसा है कि ये आप खुद बिल्कुल इतनी मेहनत से करें कि खुद बिल्कुल देखिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं, और टॉपर्स होते हैं वो आप ही लोगों में से होते हैं, और जो फेल होने वाले होते हैं वो भी स्टूडेंट्स में। तो आप खुद को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं वह आप पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, और आपके माइंडसेट आप एग्जाम में उस टाइम क्या सोच कर चलते हैं, अपने गोल्स को किस तरह से रखते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप साल भर जो निकला है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम आप पढ़ने लगे तो निकल जाएगा, आपने जो बाकी एक साल मेहनत की है वह जाना इम्पोर्टेंट रहती है सर। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो जुनून आपका पहले दिन था बिल्कुल वो भाई जुनून लास्ट टाइम। आपका बीच में भी बना रहे, बिल्कुल छह सर। महीने बाद भी, और साल के मतलब अंत तक भी बना रहे। मतलब सर संडे हो या कोई छुट्टी पड़ रही हो या कोई फेस्टिवल, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी की शादी हो फ्रेंड वगैरह की कि आपने गैप ले लिया, मैं सिर्फ एक बार गैप लिया हूँ, मेरी मौसी की लड़की की शादी थी बस, तब मैंने 4-5 दिन का गैप लिया था, और मैं बिल्कुल भी गैप नहीं लिया हूँ सर 1.5 साल अब तक। देखिए, आप सबके सामने है एग्जाम्पल, एकदम नॉर्मल स्टूडेंट है रोहित, है ना। इकोनॉमिकली बैकग्राउंड देखें तो एक हम्बल बैकग्राउंड है ना। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले घर से रोहित आ रहे हैं या फिर इन्हें कोई एडिशनल यहाँ पर एडवांटेज मिला हुआ है बाकी बच्चों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल स्टूडेंट है, मेहनत के दम पर यहाँ तक आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, स्ट्रगल किया है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं। और ये भी नहीं कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ, है ना। 2023 से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की और अभी 24 में रिजल्ट आपके सामने। तो ये जो निगेटिविटी है ये सब बेकार की है, कोई ज़्यादा फायदा देने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ों में ना पड़े, है ना। जरूर यही है कि जो भी रिफॉर्म्स एग्जाम में वो होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ, इसी के लिए हम लगातार आवाज़ भी उठाते रहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप लोग अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो यही सोचे करें कि हाँ, इस साल ही मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंचना है, और जितनी मेहनत ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए करनी होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने रोहित नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं सर, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, तो आपका एक फाइनल मैसेज एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप देना चाहो 2025 में, जिसको ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का सपना हो, तो वो क्या मैसेज आपका रहेगा? हाँ उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी लगन, आपकी मेहनत, इन सब के साथ आप मतलब कितना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के चलते हैं, और मतलब नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। हम्म, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मन में ये विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ, मैं कि ही मैं टॉप कर लूँगा, बिल्कुल सर। करूँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है। और ये जो पॉजिटिविटी है ये ऐड ऑन होती जाती हाँ, है ना। कि और ये अगर सब आप मतलब बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड हाँ, नहीं करना चाहिए कि मतलब बाकी सब अच्छा चल रहा है तो मुझे पॉजिटिव फील हो। हाँ, वो आपके खुद पर डिपेंड करना चाहिए कि मुझे खुद से ही अंदर से सेल्फ मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे, कि हमारा जो एक गोल है पहले से हमने सिलेक्ट कर रखा है, वह हमारे लिए एक खुद में मोटिवेशन का काम करे सर। और ये जो होता है कि हमें इतनी रैंक लानी है या फिर अच्छा स्कोर करना है, वो तो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। हाँ जो छोटे छोटे गोल्स आपके हैं उनको भी अचीव करते रहिए, जैसे बिल्कुल। डेली टारगेट, मंथली टारगेट, हाँ वीकली टारगेट, उनको आप अचीव करते रहिए। और जब आप उन्हें अचीव कर रहे हैं तो आप उसमें खुश होइए, है ना। बिल्कुल एक सर। थोड़ा हल्का हाँ सेलिब्रेट करिए कि हाँ, मैंने टारगेट पूरा किया। हाँ नहीं हुआ तो सोचिए कोई बात नहीं, अगली हाँ बार करूंगा। बिल्कुल और जब आप छोटे 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 टारगेट में बांटेंगे तभी आपका बड़ा टारगेट एंड पे जाके बिल्कुल सर। कंप्लीट होगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही है ना ये। बिल्कुल। क्योंकि जरूरी है कि लंबा टारगेट जब आप सेट करते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद आपका मोटिवेशन डाउन होने लगता है।
बिल्कुल क्योंकि सर। लंबा जब आप टारगेट सेट किए हुए हैं, 1 साल बाद आने वाला है वो तो हाँ एग्जाम तो, लेकिन हाँ, उसके लिए जरूरी है आप वीकली मतलब टारगेट जो अपने आपके फुलफिल जो करें। मोटिवेशन आपके अंदर फर्स्ट डे रहता है, हाँ वह आपके मतलब साल के हर दिन रहना चाहिए हाँ, सेम मोटिवेशन। वही। और वो तभी रहेगा जब आप अपने टारगेट्स फुलफिल करते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। जो आपने आज डेली टारगेट सेट किया कि मान लीजिए आज मैं परसेंटेज का पूरा टॉपिक एक बार में रिवाइज करने वाला हूँ और प्रैक्टिस करने वाला हूँ, है ना, तो वो करके सोइए। अगर आपने सोचा है मैं 100 क्वेश्चन करने हैं तो 100 क्वेश्चन करके सोइए आप प्रैक्टिस। तो बिल्कुल ऐसे डेली टारगेट जब आप फुलफिल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ किया है ना। और एक बार आप मॉक्स की और हाँ, अहमियत बताइए कि मॉक्स की क्या अहमियत है। मतलब मॉक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं कहूँगा कि 50% आपका जो सीखते हैं आपको से प्रैक्टिस, और 50% ये साइड आती है मॉक्स वाली। हम्म, मतलब आप टीचर से पढ़ चुके हैं, आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, ये एक 50% पार्ट हो गया है। और 50% मॉक्स में जो आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपका टाइम मैनेज होता है सर एक तो मॉक्स से, कि आपको पता चल जाता है कौन सा सेक्शन कितना टाइम ले रहा है। इसके बाद ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप लोग करते हैं कि मुझे पहले इंग्लिश वाला, जीके वाला, मैथ वाला, रीजनिंग वाला, किस ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। और इसके बाद सिली मिस्टेक्स वो इम्प्रूव होती हैं। मतलब मॉक्स लगाते हैं आप कई सारे, तो आपको समझ में आता है कि मतलब किस टाइप की सिली मिस्टेक एग्जाम में हो सकती हैं। तो वो आपको उनको पहले से पता चल जाती हैं, तो उसको बाद में इम्प्रूव किया जा सकता है। और एक ऐसा रहता है कि आप किन क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, करना पड़ता है। मतलब कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो एक बार में नहीं बनते, तो ऐसा नहीं है कि उस पर टाइम बर्बाद किया जाए, उनको पहले स्किप कर दीजिए पहले। एग्जाम के सिंपल। अंदर हाँ स्किप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल। उसकी प्रैक्टिस आप मॉक से करते चलिए। बिल्कुल वहां सर। जाकर के अचानक से स्किपिंग नहीं हो पाएगी। वहां तो यही माइंडसेट रहेगा, यार ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था इसको भी कर लेता हूँ, ये हम्म क्वेश्चन भी किया था इसको भी कर लेते हैं। भाई एकदम ये मतलब जो आपकी छोड़ना अर्ज नहीं है है ना। इसको रोका कैसे जाएगा, आपको मॉक में ही ये चीजें प्रैक्टिस बिल्कुल करनी होंगी, बिल्कुल तभी आप सर। वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। घर से जब आप प्रैक्टिस उन चीजों को नहीं करते जाएंगे वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां पर तो उतना ही होता है जो आपने हर चीज अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि वहां टाइम ज्यादा रहता नहीं है। ये सभी बिल्कुल को सर। अच्छे से पता होना चाहिए। और यही थे, देखो रोहित से जो मुलाकात हुई बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी हमने बातें की हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे मिलके। बहुत ही पॉजिटिव इंसान है रोहित लाइफ के अंदर। और जो इन्होंने संघर्ष किया है वो झलकता है इनकी इनकी जो है। एक ऑनेस्ट पर्सन है रोहित, एक ऑनेस्ट स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है ना। और बहुत हम्बल है। और वो झलकता है जो इन्होंने मेहनत की, इनके चेहरे से झलकता है कि कितना संघर्ष करके इन्होंने AIR 1 तक पहुंचे हैं। और सभी ऑब्स्टेकल्स को अपने कभी भी हावी नहीं होने दिया, बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हुए आए हैं। बट चेहरे पर देख कर नहीं लगेगा कि यही होती है, देखो एक हम्बल पर्सन की निशानी, कि रोहित ने इतनी मेहनत की है और ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं। और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। बहुत अच्छा लगा रोहित आपसे मिलके, बिल्कुल सर, मुझे है ना। भी आपसे मिलकर मतलब मेरा तो मन ही था कि मैं आपसे मिल लूं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए हमारी ट्यूनिंग भी मैच करती है, हम दोनों ही थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। मतलब आप ही थोड़ा कम बोलते हैं, मुझे मैं हाँ पहले कम बोलता था, आप बोलने लगा हूं ज्यादा थोड़ा। हाँ, थोड़ा इंट्रोवर्टेड नेचर है। तो हम्म, ये हमारी रोहित के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही है। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा हमने बहुत सारी बातें की हैं। बहुत अच्छा लगा रोहित आपसे मिलके। बिल्कुल सर, मुझे भी। और दोबारा मुलाकात होगी, बिल्कुल जरूर सीजीएल सर। रिजल्ट आते ही आपसे फिर मिलना बिल्कुल बिल्कुल है ना। जरूर सर। तो यही थे रोहित, ऑल इंडिया रैंक 1 CHSL। ठीक है, तो माई पाठशाला चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से टॉपर्स की मीट आपसे कराते रहेंगे, इंटरव्यू लेते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर।